णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सबसाहूणम्। अरहंत सिद्ध सूर्योपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान रागते बही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारे हैं। धन्य धन्य तुम ही सकाज सब आज भय कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बोलिए परोपकारी द्वादशांग में जिनवाणी माता की। चलिए हमारे सामने आचार्य अमृतचंद्र आचार्य द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ विराजमान है, जिस ग्रंथ की चर्चा अपनी कल 9 गाथाओं तक हो चुकी थी। देखिए 9वीं गाथा का सभी एक साथ पाठ करेंगे पहले, फिर अपन 10वीं गाथा का। अस्ति पुरुश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श गंध रस वर्णये गुण पर्यय समवेतः समाहितः समुदय ध्रुव्यै। पुरुष अर्थात आत्मा जो कैसा है, चेतन स्वभावी है। वो स्पर्श रस वर्ण और गंध इन 4 पुद्गल के भेदों से रहित है, भिन्न है। और किससे सहित है तो गुण पर्यायों से सहित है। और उत्पाद व्यय ध्रुव ये 3 शक्तियाँ इसमें पाई जाती हैं। आचार्य कलिकाल भगवान आचार्य कुंदकुंद देव ने इन 3 चीज़ों की बातें अपने समय सारजी ग्रंथ में भी की हैं। कहाँ की हैं? किस गाथा में की है? पहली गाथा में। वंदितु सब सिद्धे, बोलिए। ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते। ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते। वोच्छामि समय पाहुड़ बिड़मो सुध केवली भड़िदम। बिड़मो सुध केवली। इस गाथा में आचार्य देव ने उत्पाद व्यय और ध्रुव 3 चीज़ों की चर्चा की है, जिनकी चर्चा यहाँ पर देख लो। जो अमृतचंद्र आचार्य देव हैं उन्होंने 9वीं गाथा में चर्चा की। और इसी बात को सबसे पहले किसने कहा? आचार्य कुंदकुंद देव ने। देखिए जो समय सारजी ग्रंथ है वो कितना पुराना है? बोलिए कितना पुराना? मिनिमम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, फिर भी कोई अंदाज में कोई बोली जाती हो संख्या। 2500 वर्ष पूर्व। क्या कहा? 2500 वर्ष पूर्व। और ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ कितना पुराना है? 1000 वर्ष पूर्व। कितना? 2500 वर्ष पहले लिखा गया था। कुंदकुंद आचार्य ने समय सारजी ग्रंथ लिखा, विचार करिएगा। और उसी ग्रंथ की टीका किसने की है? अमृतचंद्र आचार्य ने। आत्मख्याति टीका संस्कृत में किसने की है? अमृतचंद्र आचार्य देव ने। और फिर अमृतचंद्र आचार्य देव ने 1.5 साल के बाद, किसके कितने बाद? जब समय सार ग्रंथ की रचना हो चुकी उसके 1.5 साल के बाद उन्होंने अपने इस ग्रंथ की रचना की। और इसमें भी वही बात की जो आचार्य कुंदकुंद देव ने पहली गाथा में की थी।
वंदित्व सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोवमम गतिम पत्ते। यहाँ पर आचार्य देव ने इन तीनों ये बताया है कि ये तीन गतियाँ हैं। कौन कौन सी? उत्पाद, व्यय, ध्रुव, क्योंकि जीव इन्हीं में रहता है और कहीं नहीं रहता। ये तो बात है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले बात आई थी वंदित्व सब सिद्धे। तो शंका खड़ी हुई कि आपने किसको नमस्कार किया? तो कहा हम उनको नमस्कार कर रहे हैं जो उत्पाद, व्यय, ध्रुव इन तीन गतियों में रहते हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार कर रहे हैं। और ये उत्पाद, व्यय, ध्रुव प्रत्येक जीवों में पाया जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर अमृतचंद आचार्य देव ने भी उत्पाद, व्यय, ध्रुव की चर्चा की और हमने इसमें आगे बात की थी। तीन दोष आए थे, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। कल देखा था हमने, जो जो गोल होता है वो बॉल ही होती है। ये बात सही नहीं है। इसमें कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति दोष आएगा। इसमें अव्याप्ति दोष क्यों आएगा? बॉल तो होता है, सारी चीज होती है। गोल केवल बॉल ही नहीं होती। हम मानते हैं कि बॉल गोल होती है, लेकिन बॉल ही गोल होती है ऐसा नहीं है ना। तो ये अव्याप्ति दोष हो गया। और वैसे ही यहाँ पर आत्मा का लक्षण की बात की थी और हमने कल असंभव तक चर्चा कर ली थी। आगे देखते, देखिए, चेतना जीव पदार्थ में प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से जानी जाती है। चेतना माने आत्मा का स्वभाव। या क्या कह रहे हैं? दो प्रकार से देखी जाती है, प्रत्यक्ष से भी देख लेते हैं, परोक्ष से भी देख लेते हैं। प्रत्यक्ष से कैसे देख लेते हैं? ये देख लो प्रत्यक्ष। और परोक्ष में आत्मा है, अनुभव करते हैं। परोक्ष में जो अनुभव होता है, अनुभव की चर्चा है, उसको कहते हैं परोक्ष। और जो प्रत्यक्ष हमको, ठीक है, ख्याल में आ गया? ये होता है कि अपन चेतना को दो प्रकार से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष से भी। और जानते होंगे आप लोग क्या होता है प्रत्यक्ष, परोक्ष? जो सामने दिख रहा है वह प्रत्यक्ष है, और परोक्ष वह कहलाता है जो दिख नहीं रहा है लेकिन है। जैसे भगवान महावीर स्वामी हुए थे, हमें तो नहीं दिखे, तो वो क्या कहलाएंगे? परोक्ष कहलाएंगे। और अभी जो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है, आप लोग दिख रहे हैं, हम दिख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि आत्मा का लक्षण जड़पना कहें तो असंभव दोष लगता है। क्या कहें? जड़पना। आत्मा को जड़ बताइए तो क्या होगा? असंभव दोष आया, क्योंकि यहाँ पे कोई संभावना ही नहीं है। आत्मा को जड़ कहाँ से कह सकते हो तुम? ठीक है, तो यहाँ पर सीधे असंभव दोष करके उस बात को हटा दिया। कारण कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। क्या कहा? प्रत्यक्ष प्रमाण से, क्योंकि आत्मा कभी आपको इस प्रत्यक्ष दिखेगा नहीं, क्योंकि वो तो उसका लक्षण ऊपर क्या बताकर आए हैं? अमूर्तिक है। कैसा है? अमूर्तिक है, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। लेकिन यदि यही परोक्ष प्रमाण की बात आएगी तो आत्मा बाधित नहीं है, क्योंकि आत्मा परोक्ष में तो है, अनुभव में आता है। ठीक है, इस प्रकार तीनों दोषों रहित आत्मा का चेतन लक्षण दो प्रकार का, एक ज्ञान चेतना और एक दर्शन चेतना। देखिए, यहाँ पर जब आत्मा को इन तीन दोषों से रहित कर दिया, किन किन दोषों से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। इन तीन दोषों से किसको रहित कर दिया? आत्मा को इन तीन दोषों से निवृत्त कर दिया। तो फिर कहते हैं आत्मा को निवृत्त करने के बाद तो आत्मा के क्या भेद होंगे? तो आत्मा के कहे कि आत्मा को अब दो प्रकार से बांट लो, एक तो ज्ञान चेतना और एक दर्शन चेतना। अभी हमने ऊपर सबसे पहले क्या भेद पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, तीन भेद पढ़े थे। अब उन भेदों को ना लेकर यहाँ पर अभी अलग भेदों की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। आप लोगों को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, आप लोग कहीं और सोच रहे हैं ऐसा लगता है मुझे। क्या क्या बोला? ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। देखिए, अब यहाँ पर इन तीनों दोषों को हटाने के बाद आत्मा के दो भेद कर दिए। कौन कौन से? दर्शन चेतना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भेद किए हैं तो वो क्या है जो दौलत राम जी कहते हैं?
बहिरात्म अंतर्यात्म पर मातम जीव त्रिधा है। 3 भेद आज दौलत राम जी ने किए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। इस विश्व में एकमात्र आत्मा ही ऐसा है जिसके अनेकों प्रकार से भेद हो सकते हैं। एक आचार्य अलग भेद करते हैं तो एक पंडित जी अलग भेद करते हैं। ठीक है, हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। कोई पूछे कि ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, तो हम कह सकते हैं दौलत राम जी ये 3 भेद करते हैं और अमृतचंद्र आचार्य ये 3 भेद करते हैं, है ना। आगे देखिए, एक ज्ञान चेतना होती है और एक दर्शन चेतना होती है। जो पदार्थों को साकार रूप विशेषता से जाने उसे कहते हैं ज्ञान चेतना। क्या कहा? अब देखिए, आप लोग इस लैपटॉप को जान तो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर की आप लोगों को जानकारी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग चलाना नहीं आता, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए, है ना। जैसे आप लोग लैपटॉप देख तो रहे हैं, लेकिन आप लोग इसके अंदर जानकारी नहीं है, तो ये आपकी ज्ञान चेतना नहीं कहलाएगी। क्योंकि ज्ञान चेतना का लक्षण क्या बताया जा रहा है? साकार रूप से पदार्थ को देखे, साकार रूप से, और उसकी विशेषताओं को भी जिसका ज्ञान हो। आप इसको साकार रूप से देख तो रहे हैं, लेकिन उसकी विशेषताओं का ज्ञान नहीं है। इनके बटनों को क्या कहते हैं, स्क्रीन को क्या कहते हैं। यदि मैं आपको बंद कर दे दूं, आप इसमें से ग्रंथ निकाल के दो, मुझे नहीं निकाल पाओगे आप लोग, है ना। तो ये अभी ज्ञान चेतना में नहीं आएगा। अब आपसे कहें मंदिर आपने संपूर्ण रूप से देख लिया, क्या साकार रूप से देख लिया, और उसकी विशेषताएं भी आपको पता हैं, तो ये कहलाएगी आपकी ज्ञान चेतना। आप किसी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, उस ग्रंथ को आपने जान लिया, ये आचार्य कुंद द्वारा लिखा हुआ है, ये 5 परमागमों में से एक परमागम है, और आपने उस ग्रंथ का अध्ययन कर लिया, आपको उस ग्रंथ की विशेषताएं ख्याल में आ गई, तो ये क्या कहलाएगी? ज्ञान चेतना। क्या कहलाएगी? आप सम्यक दर्शन को जानते भी हैं और उसका अनुभव भी करते हैं, क्या कहलाएगी? ज्ञान चेतना। वही कह रहे हैं, जो पदार्थों को साकार रूप से विशेषताओं से जाने वह कहलाती है ज्ञान चेतना। ठीक है, ये तो हो गई अपनी ज्ञान चेतना। अब यहाँ पर कह रहे हैं दर्शन चेतना क्या होती है? जो पदार्थों को निराकार रूप से सामान्यता से देखे उसे दर्शन चेतना कहते हैं। अब आकाश द्रव्य नहीं दिखता है तो हम नहीं मानते, बोलिए। आकाश नहीं दिखता तो नहीं मानते, हम मानते नहीं मानते? आकाश द्रव्य है कि नहीं? मानते हैं। हवा नहीं दिखती, हम मानते हैं कि है कि नहीं? ऑक्सीजन मानते हैं कि नहीं? जो चीज़ नहीं दिखती है उसको स्वीकार करती है दर्शन चेतना। आत्मा नहीं दिखती है, मानते हैं कि नहीं? अब नहीं दिख रही तो नहीं मानो ना, लेकिन यहाँ पे दर्शन चेतना कहती है जो चीज़ हमको दृष्टि में नहीं आती। अब ये पंखा चल रहा है, हमें इससे क्या मिल रहा है? कुछ दिख तो रहा नहीं है, क्या मिल रहा है? हमें फालतू घूम ही रहा है बस वो तो। अब हमें हवा का अनुभव हो रहा है ना, तो हमें उससे कुछ ना कुछ तो प्राप्त हो रहा है। हमें बेशक नहीं दिख रहा है, लेकिन हम उसको मान रहे हैं कि नहीं? हम बटन चालू कर रहे हैं, क्यों? हवा देगा वो हमें इतना कन्फर्म है, इस अपने पास विश्वास है कि हवा देगा ही। ठीक है, ये होती है दर्शन चेतना। यही चेतना परिणामों की अपेक्षा से 3 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? देखो, पहले तो 3 दोषों से रहित कर दिया, है ना। अब उन 3 दोषों से रहित करने के बाद 2 भेद कर दिए, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। दर्शन चेतना के बाद अब यहाँ पर कह रहे हैं वही चेतना परिणामों की अपेक्षा से, स्वभाव भाव की अपेक्षा से 3 प्रकार का कहा। कौन कौन सा? देखिए, जब यह चेतना शुद्ध ज्ञान स्वभाव रूप से परिणमित हो। क्या हो? शुद्ध ज्ञान स्वभाव रूप से परिणमित हो, उसे तब वह कहलाती है ज्ञान चेतना। क्या कहलाती है? जब हमारे निर्ग्रंथ मुनिराज अपने आत्म स्वभाव में लवलीन हो जाते हैं और अपने शुद्धात्मा में ही लीन हो जाते हैं, तब उनको क्या होती है? ज्ञान चेतना। गैस जला रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, उस समय ज्ञान चेतना होगी? यहाँ पर पहले कह दिया, जब यह चेतना होती है जब शुद्ध अनुभव हो, ज्ञान स्वभाव का अनुभव हो, अपनी आत्मा का अनुभव हो, तब हमको ये ज्ञान चेतना होगी। ठीक है, आगे कहते हैं जब रागादि कार्य रूप से परिणमन करती है तब ये कहलाती कर्म चेतना। इतनी मत याद करिए,
जब आपको राग हो, जब आपको द्वेष हो, जब आपको गुस्सा आए, तब समझना आपकी कर्म चेतना चल रही है। आ गया ख्याल में? ये ग्रंथ की भाषा बहुत कठिन होती है। सीधी भाषा ये है, जब आप अपना करें, हाय ये मेरा बर्तन, ये मेरी खटिया, ये मेरा घर, ये मेरा वो, तब आपको कौन सी चेतना होगी? तब कर्म चेतना होगी। बुढ़ापा आ गया, अब तो कड़िर रहे हैं, तो वो कौन सी चेतना होगी? कर्म फल चेतना। क्योंकि शुरुआत में आपने राग किया, द्वेष किया, गुस्सा किया, अब वो आपको उसका फल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है। आप लोग देखिए, हम लोग क्या सोचते हैं, ज़्यादातर तो यही देखने में आता है, वर्तमान दशा देखी जाए तो, कि जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग दुखी रहते हैं आजकल, वो वही लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं, धर्म करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि उनके पिछले कर्म थे, वो अभी उदय में आ जाते हैं, लेकिन फिर आगे की अवस्था में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए अभी कर्म खिर जाते हैं और आगे आपको देव पर्याय प्राप्त हो जाती है। इसीलिए यदि आप अभी सुख भोग के चले जाओगे, फिर आगे आपको अधोलोक मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आपको निपटना है। तो कर्म यहीं भोग के चले जाते हैं, तो फिर आगे सीधे देव गति को आपको प्राप्त होती है। इसीलिए, है ना? तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जब फल प्राप्त होता है तो वो कहलाती है कर्म फल चेतना, और जब आप राग देश मोह में लगे रहते हैं वो कहलाती है कर्म चेतना, और जब संसार से विरक्ति हो जाती है तब आपकी क्या हो जाती है? भरत जी घर में ही वैरागी। भरत जी भोगों में रहते हुए भी उनको ज्ञान चेतना हो रही थी। बताइए, हो सकता है ऐसा? संभव है? बोलिए, संभव है या नहीं? गृहस्थ जीवन में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। सुना है आप लोगों ने? हम लोग घर में खाना बना रहे हैं, सम्यक दर्शन है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि भरत जी, भरत चक्रवर्ती नाम सुना होगा आप लोगों ने, कौन थे? आदिनाथ भगवान के पुत्र, है ना? भरत चक्रवर्ती, आदि 100 पुत्र, है ना? भरत चक्रवर्ती के पास क्या नहीं था? बोलिए। 84 लाख हाथी, 365 रसोइये। कहाँ सुना आपने ये? हाँ। और 96,000 जिनके ऊपर 32 चमर निरंतर ढुल रहे हैं। आ रही बात ख्याल में? और देखो, उन्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं, और हमारे ऊपर मच्छर ढुल रहे हैं, हमें घमंड होता है। आ रही बात ख्याल में? मने घर से विरक्ति, फिर भी विरक्ति, और रानियां भी ऐसी, अभी की दीपिका पादुकोण क्या लगती है उनके आगे, ऐसी ऐसी रानियां, फिर भी उन्हें उनसे वैराग्य हो जाता है। धन्य है ऐसे पुरुष। वही यहाँ पर कह रहे हैं कि जब ज्ञान चेतना गृहस्थ अवस्था में भी हो सकती है, तो मुनि अवस्था में तो मान्य है ना? ख्याल में आ गई 3 चेतना अपन को। सबसे पहली ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। जब यह चेतना शुद्ध ज्ञान स्वरूप में परिणमन करती है, तब ज्ञान चेतना होती है। रागादि कार्य रूप परिणमन करे, कर्म चेतना होती है, कर्म चेतना। और जब हर्ष शोक आदि वेदना रूप कर्म के फल रूप परिणमन करती है, तब कर्म फल चेतना होती है। देखिए, हर्ष शोक आदि, हर्ष माने खुशी और शोक माने, देखिए कर्म फल चेतना भी 2 प्रकार से आपको दुख देती, सुख दुख देती है। जैसे आपने अच्छा किया है तो आपको सुख भी देगी, और आपने बुरा किया है तो आपको दुख भी देगी। तो ये कहलाती है कर्म फल चेतना। ठीक है, ये 3 प्रकार की अपने चेतना देखनी। इस प्रकार चेतना अनेक स्वांग करती है, फिर भी चेतना का अभाव कभी नहीं होता। शस्त्र से भी मैं कभी कटता नहीं, जल गलाए तो कभी गलता नहीं।
सब शरीरों से रहित मैं आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। ऐसा यह आत्मा है जो स्वांग करता रहता है, अधोलोक में जाता है, मध्यलोक में आता है, ऊर्ध्वलोक में जाता है, हर प्रकार के कार्य करता है, फिर भी सदा काल जीवित रहता है ना। 3 प्रकार की चेतनाओं को स्वीकारता है, फिर भी जैसा है वैसा ही यह आत्मा रहता है, इसका कभी अभाव नहीं होता। इस भांति चेतना लक्षण से विराजमान जीव नामक पदार्थ को पुरुष कहते हैं। जो इतना सब कर ले, उसके बाद कहा कि जब इतनी सहन शक्ति जिसके पास है उसका नाम है पुरुष। अब शक्ति कौन कौन सी बताई थी? सबसे पहले बोला कि ये संसार में रहता है, दुख सुख सब भोगता है, फिर भी ना तो इसमें अतिव्याप्ति दोष लगता है, ना अव्याप्ति दोष है, ना असंभव दोष है। ठीक है, तो क्या कहा? फिर इसमें ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना पाई जाती है। ठीक है, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना के बाद इसमें यदि इसके स्वभाव की चर्चा करें तो 3 प्रकार की और हो जाती है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। ये सब स्वांग करने के बाद भी जैसा है वैसा ही रहता है। ठीक है, हीरा नाली में गिर जाए तो क्या होता है? हीरा हीरा ही रहता है, उसको धो लो तो साफ हो जाता है ना। उसमें कभी भी कुछ भी बिगाड़ सुधार आने वाला हम सोने को लेकर 100 बार तपाएं, इसमें क्या अंतर आएगा बताइए? सोना कम हो जाएगा? सोना घट जाएगा? उस सोने से चांदी बन जाएगा? नहीं बहने, सोना तो सोना ही रहेगा, बल्कि वो निखरेगा और निखरेगा, है ना। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर आत्मा की चर्चा की। अब कहते हैं वह पुरुष कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्णै विवर्जितः। क्या कहा? इन चारों से भिन्न है। ठीक है, स्पर्श माने हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गरम। रसना माने खट्टा मीठा, कड़वा कसायला चरपरा। घ्राण माने सुगंध दुर्गंध। वर्ण माने काला पीला नीला हरा सफ़ेद। ठीक है, हो गए। इन सब विकारों से रहित है। स्पर्श रस और 5 प्रकार के वर्ण ऐसे जो पुद्गल के लक्षण हैं उनसे रहित अमूर्तिक है ना। इस विशेषण से पुद्गल द्रव्य से भिन्नता प्रकट की, कारण कि यह आत्मा अनादि काल से संबंध रूप जो पुद्गल द्रव्य हैं उसमें अहंकार ममकार रूप प्रवर्तन करता है। देखिए, अनादि काल से कहाँ रहता हुआ आया है? संसार में। क्योंकि जीव अकेला तो रह नहीं सकता, उसे किसी न किसी शरीर की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी। तो शरीर की आवश्यकता पड़ती है तो शरीर को ही क्या मान लेता है? अपना मानकर अहंकार करने लगता है। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि इस विशेषण से पुद्गल द्रव्य से भिन्नता प्रकट की है। इस बात से क्या कहा है कि ये आत्मा पुद्गल से भिन्न है, फिर भी भिन्नता प्रकट करने के कारण भी यह आत्मा अनादि काल से संबंध रूप जो पुद्गल द्रव्य है उसमें अहंकार ममकार करता हुआ आया है। जो अपने चैतन्य पुरुष को अमूर्तिक जाने तो द्रव्य कर्म नौ कर्म धन धान्य आदि पुद्गल द्रव्य में अहंकार ममकार न करे। और जो धन धान माने ये सब रुपया पैसा, मकान धन दौलत, दारा दारी पुत्र स्त्री, ये सब इनमें जो अहंकार ना करे वो मानो अपने चैतन्य पुरुष आत्मा को स्वीकार करता है। और जो इनमें अहंकार करता है वो अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। ठीक है, अब कहते हैं और कैसा है? क्योंकि देखो, सबसे पहले हमने चर्चा की कि वे आत्मा कैसा है? शुद्ध है। उसके बाद हमने चर्चा की वह किससे रहित है? स्पर्श रस वर्ण गंध से रहित है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ और कैसा है? अभी गुण पर्याय की बात रह गई है, तो गुण पर्याय कह रहे हैं वह पुनः कैसा है? तो गुण पर्यायों से विराजमान है। कैसा है? क्योंकि गुण पर्याय उसमें निरंतर पड़े हुए हैं, वो कहीं भी जाएगा पर्याय धारण करेगा ही। सिद्ध में जाए तो ही पर्याय धारण करेगा, संसार में रहेगा तब भी पर्याय उसकी धारण होगी ही।
अर्थात द्रव्य है वह गुण पर्याय में है, अतः आत्मा भी गुण पर्यायों से सहित है। आत्मा कैसा है? वहाँ गुण का लक्षण सहभूत है। यह सह अर्थात द्रव्य के साथ, भू अर्थात सत्ता में, जो द्रव्य के साथ उसकी सत्ता में रहे, ठीक है, वह कहलाता है सहभूत। सहभूत माने साथ में, साथ में सहचर, कहते हैं सहचर माने साथ में चलने वाला, और सहचर माने होता है साथ में रहने वाला, ठीक है। द्रव्यों में जो सदाकाल पाया जावे उसे गुण कहते हैं। क्या कहा? जो द्रव्यों में सदाकाल पाया जाए उसे कहते हैं गुण। गुण कहते हैं, गुण नहीं कहते हैं ना। हाँ, आगे देखिए। आत्मा में गुण दो प्रकार के होते हैं। आप लोग गुण को स्वभाव जानो है ना, गुण माने स्वभाव। जैसे शक्कर का गुण क्या है? अब ऐसे आपसे पूछा जाए नींबू का गुण बताइए, आप कोई डर जाएगा। नींबू का गुण क्या होता है? हमें स्वभाव सुना है, गुण तो नहीं सुना अभी तक, लेकिन जो गुण होता है वही स्वभाव होता है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं आत्मा में गुण दो प्रकार के होते हैं, ज्ञान दर्शन आदि असाधारण गुण हैं, वे अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। देखिए, असाधारण वह कहलाता है जो केवल एक ही द्रव्य में पाया जाए। जैसे पंचभाव होते हैं, सुने आप लोगों ने? पंचभाव नहीं सुने? औपशमिक, छायकौ, भावौ, मिश्रस्य, जीवस्य, सौतत्य, मौदैक, पारिणामिकौ च, ये पंचभाव होते हैं। ये तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का सूत्र है। औपशमिक, छायकौ, भावौ, मिश्रस्य, जीवस्य, सौतत्य, मौदैक, पारिणामिकौ च, इसमें पंच भावों की चर्चा की है। तो यहाँ पर हाँ, मैंने बोला था पंच भाव, पांच भाव। क्योंकि अपना विषय अलग चल रहा था ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया। कौन कौन से होते हैं पांच भाव? मुझे लगा अभी आंटी पूरा बोलेगी। औपशमिक, छायक, छायक्षमिक, औदैक और पारिणामिक, ठीक है। अब इन पांच भावों को क्या कहा जाता है? छायक्षमिक, औदैक, पारिणामिक। मैं सोच रहा हूँ कि पंच भावों की चर्चा अपनी किस दिन प्रारंभ करेंगे, जिससे अपने ग्रंथ अभी 2-3 अध्याय हो जाए, 2 अध्याय करके इनको समाप्त करेंगे, फिर पंच भावों की चर्चा प्रारंभ करेंगे विशेष खुलासे के साथ, ठीक है। आप लोगों को वैसे थोड़ा बहुत तो उसके बारे में ज्ञान होगा ही कि पंच भाव क्या होते हैं, किसके होते हैं पंच भाव। किन में होते हैं पंच भाव? जीवों में ही होते हैं। किन में होते हैं? यहाँ भी कहा है कि ज्ञान दर्शन आदि असाधारण गुण हैं। आप जब पंच भावों की चर्चा सुनेंगे तो वहाँ भी आपको ये सुनने को मिलेगा कि पांच भाव जीव के असाधारण भाव हैं। कैसे हैं? असाधारण भाव का अर्थ यह होता है कि केवल ये जीव में ही पाए जाएंगे, अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाए जाएंगे। वैसे यहाँ पर कह दिया द्रव्य में जो सदाकाल पाए जाते हैं वह गुण दो प्रकार के हैं, ज्ञान गुण और दर्शन गुण। ये दो गुण कैसे हैं? असाधारण हैं, जीव में पाए जाते हैं। कैसे? असाधारण रूप से। प्रत्येक जीव में पाए जाने वाले भाव, प्रत्येक जीव, संसार में जितने भी जीव हैं सभी जीवों में भाव पाए जाते हैं। वैसे यहाँ पर कह रहे हैं ये ज्ञान दर्शन दो गुण हैं, ये भी असाधारण हैं। ये उन सभी जीवों में पाए जाते हैं जितने भी सदाकाल जीव दिख रहे हैं आपको तीनों लोकों में, ठीक है। आगे, वह अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। अस्तित्व, वस्तित्व, प्रमेयत्व साधारण गुण हैं जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व,
ये है साधारण। क्या कहा? पहले आप ये बताइए साधारण क्या होता है? साधारण किसे कहते हैं? क्या?